हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मैं अंकित मीणा, रेट 2025 लेवल 1 एसटी कैटेगरी रैंक फर्स्ट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेट प्रीलिम्स की लिस्ट के बारे में। रेट प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है, शायद लगभग 2027 फर्स्ट में होने की आशंका है। तो उसकी बुक लिस्ट के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। मैंने क्या क्या पढ़ा था और आप क्या क्या पढ़ सकते हैं जिससे आप अच्छा स्कोर कर सको। और मैं बता दूँ, रेट प्रीलिम्स में मेरे 119 मार्क्स थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। हाँ जी, तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि रीट प्री जो एग्ज़ाम है 2027 वो कब तक हो सकता है। तो इसके जो होने के चांसेस हैं वो है लगभग 2027 फर्स्ट में, मतलब जनवरी फरवरी मार्च तक ये एग्ज़ाम कराया जा सकता है। अभी तक इसकी कोई ऐसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है ये जनवरी 2027 फरवरी 2027 तक करवाया जा सकता है। इसका बेसिक जान लेते हैं। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं और 5 सब्जेक्ट होते हैं: मनोविज्ञान, मैथ, हिंदी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड और पर्यावरण। लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी या कोई सी भी लैंग्वेज देख सकते हैं आप। इसके 5 सब्जेक्ट जो होते हैं उसके 30-30 क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के, और टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। अब बुक के बारे में देख लेते हैं। मनोविज्ञान, इसके 30 क्वेश्चन आते हैं मनोविज्ञान के, टीचिंग मेथड और मनोविज्ञान दोनों को मिला के। तो यदि आप मनोविज्ञान अगर फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको किसी टीचर से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मनोविज्ञान ऐसे ही समझ में नहीं आती सेल्फ से पढ़ते हैं तो। और अगर आप सेल्फ से पढ़ना चाहते हैं तो इजी लैंग्वेज में दी हुई है सीक्वाल पब्लिकेशन में, तो आप सीक्वाल पब्लिकेशन को परचेज कर सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। और अगर टेट लेवल की पढ़ना चाहें आप तो ये पढ़ सकते हैं आप अपनी पब्लिकेशन धीर सिंह दावाई सर की। और एक बात और बता दूं, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो अगर पास में टेट का जो एग्ज़ाम आ रहा हो तो टेट का फॉर्म भी लगा देना, क्योंकि लगभग 80% सिलेबस सेम है और इससे आपका काम हो जाएगा। उसमें भी उसके लिए अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। यदि आप BSTC फर्स्ट ईयर में भी हैं तो भी वो फॉर्म भर देना टेट का। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आ जाता है मैथ। मैथ में भी 30 क्वेश्चन आते हैं टीचिंग मेथड के और मैथ के दोनों के मिला के। मैथ आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो आप यूट्यूब पे। वो मुकेश पंचोली सर के यूट्यूब चैनल पे जो पढ़ाते हैं, अमित सर वो भी बढ़िया पढ़ाते हैं, और अक्षय सर उत्कर्ष वाले, उनसे भी पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट आ जाती है हिंदी। फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में ज़्यादातर सभी हिंदी लेते हैं, तो हिंदी के लिए आप पढ़ सकते हैं ये हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध वाली बुक। RBSC की कक्षा 9 से 12 की ये वाली बुक पढ़ सकते हैं आप। हिंदी काफ़ी इजी आती है और इस बुक से काम चल जाएगा आराम से, तो ये बुक पढ़ सकते हैं आप हिंदी के लिए। लैंग्वेज सेकंड जो हमें चूज़ करनी होती है, लैंग्वेज सेकंड के रूप में आप या तो संस्कृत को चूज़ कर सकते हैं या फिर इंग्लिश को चूज़ कर सकते हैं। मेरे थी लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत, और संस्कृत मैंने पढ़ी थी किरण चौधरी मैम से। और संस्कृत जो है काफ़ी सीमित सिलेबस है इसका, बहुत ही कम समय में काफ़ी अच्छा स्कोर किया जा सकता है संस्कृत में। मेरे संस्कृत में 30 में से 27 क्वेश्चन सही थे। और इसमें सबसे इजी जो टॉपिक है, मतलब हाई वेटेज का टॉपिक है प्रत्यय। 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं प्रत्यय टॉपिक में से ही। तो ये टॉपिक जो है इसके मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं प्रत्यय के। मैं आपको यूट्यूब पे इसकी क्लास अवेलेबल करवा दूंगा संस्कृत में प्रत्यय की रीट प्री के लिए। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसकी क्लास आ जाएगी जल्दी ही। और अगर आप लैंग्वेज सेकंड के रूप में यदि आप इंग्लिश को चूज़ करना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं पवन गोस्वामी सर से। ये पहले कलाम पे पढ़ाते थे, अभी का पता नहीं है, बढ़िया पढ़ाते हैं। और या फिर शिवानी मैम से पढ़ सकते हो आप इंग्लिश। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आ जाता है वो है पर्यावरण। पर्यावरण वैसे तो सबसे इजी सब्जेक्ट है, हम खुद से कवर कर सकते हैं इसको, हमें किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, बस बुक्स ले आओ अच्छी और यहाँ पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए जो बुक्स हैं वो है, एक तो मुकेश पंचोली सर की आती है रीट प्री पर्यावरण के लिए, अच्छी बुक है वो भी। या फिर आप कलाम की बुकलेट आती है वो ले आना, छोटी सी बुकलेट आती है 60-70 पेज की, वो बुक पढ़ सकते हैं आप। लगभग क्वेश्चन मिल जाते हैं उसमें से। मेरे जो इसमें पर्यावरण में जो है मेरे 30 में से 29 क्वेश्चन सही थे मेरे। पर्यावरण काफ़ी इजी सब्जेक्ट है मेरे लिए तो, क्योंकि इसमें जीके का पोर्शन ज़्यादा आता है और जीके स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए 30 में से 29 नंबर थे। और इसके मैंने जो है काफ़ी सारे टॉपिक्स के पर्यावरण के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं मैंने। तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेंगे मेरे को, जिनके शॉर्ट नोट्स है मेरे पास, उनकी क्लासेज आ जाएगी यूट्यूब पे, मैं कवर करा दूंगा यूट्यूब पे ही वो जो टॉपिक्स हैं ऐसे कि जिनको कवर कराया जा सकता है।
वो टॉपिक मैं कवर करा दूँगा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है रीट प्री के लिए वो है टीचिंग मेथड्स, क्योंकि टीचिंग मेथड्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, लगभग 40-50 क्वेश्चन आते हैं इसके टीचिंग मेथड के। तो आप या तो इसको किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं टीचिंग मेथड, या फिर एक बुक आती है फर्स्ट रैंक वाली, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक ला सकते हैं आप, वो भी ठीक रहेगी आपके लिए। इस पर जोर देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि टीचिंग मेथड के बिना रीट प्री का एग्ज़ाम पास नहीं किया जा सकता। ये टॉपिक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा टीचिंग मेथड को, और काफ़ी इजी है अगर अच्छे से समझ के पढ़ा जाए तो टीचिंग मेथड। तो ये होगी सारी बुक्स। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो रीट प्री की, तो इसके साथ साथ सीटेट का फॉर्म भी भर देना, क्योंकि दोनों का 80% सिलेबस सेम है, और इससे आपके उसमें भी काम हो जाएगा सीटेट में भी। तो ये फॉर्म ज़रूर भर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और रीट प्री की जो तैयारी कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियोज़ आती रहेंगी इस रीट प्री के बारे में भी। जो मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी, वो आपके साथ शेयर करूँगा मैं, और जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।